नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डावरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डावरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज की एक छोटी सी वीडियो जिसके अंदर मैं आपको यह बताना चाहता हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स का लगातार कमेंट भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं। कुछ विद्यार्थी जो बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं वो भी कभी कभी टेंशन में आ जाते हैं, और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके क्वेश्चन कैसे होते हैं वो आप भी समझते हो कि सर जो भी समय हमारे पास बचा है उसमें ऐसा क्या करें कि हम इस विज्ञान को सही कर दें। प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा 10 मिनट का समय लूंगा और उसमें मैं कुछ बातें आपको बताना चाह रहा हूं जो आपकी विज्ञान को और बेहतर बना सकता है। आप सभी भाइयों को जानकारी होगी, क्योंकि अगर आपने रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस देखा होगा तो प्यारे विद्यार्थियों, रेलवे ग्रुप डी के अंदर कुल मिला के 100 क्वेश्चन आते हैं और उन 100 क्वेश्चनों के अंदर 25% हिस्सेदारी हमारी साइंस की है। मतलब सीधी सीधी बात करें तो 100 में से 25 क्वेश्चन जो है आपके विज्ञान के आते हैं। बढ़िया वेटेज है। और मेरे भाई, आपने भी सुना होगा और हम भी बच्चों से ये सुनते हैं कि रेलवे में सिलेक्शन के पीछे ना साइंस का अपने आप में एक बहुत बड़ा हाथ होता है। जी हां, एक विज्ञान का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि तुक्का मारेंगे बहुत सारी चीजें गलत हो जाएंगी। तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम इन 25 क्वेश्चंस को क्वेश्चनों को मैनेज करेंगे। ठीक है ना। अब बात आती है हमारे साइंस पढ़ने के तरीकों के पीछे। मेरे भाई, शायद आपने मेरी कुछ पुरानी वीडियो भी देखी हो, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आजकल जो पैटर्न चल रहा है वो थोड़ा सा बदला बदला सा है। अगर मैं 2018 की बात करूं दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि 2018 के अंदर ग्रुप डी की एग्जाम हुई थी और लगभग 132 पेपर ग्रुप डी के हुए थे। 132 पेपर ग्रुप डी के हुए थे 2018 में। तो जब ये 2018 की एग्जाम हो रही थी, उस टाइम परीक्षा का पैटर्न बहुत सिंपल गया था और लगभग लगभग 1 लाइनर क्वेश्चन चलते थे। विटामिन सी से कौन सा रोग है, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कौन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं, एल्केन का सूत्र क्या है, तो इस तरह से क्वेश्चन होते चले गए। उसके बाद में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ ही नहीं है। सीधी सी बात तो यह है, 2018 के बाद ग्रुप डी का एग्जाम हुआ ही नहीं। हुआ है? जी हां, बिल्कुल हुआ है। अब बात आती है 2022 के पेपरों की। मेरे भाई, इसके बाद जो एग्जाम हुई थी वो हुई थी 2022 में। जब 2022 की परीक्षा हुई थी तो हिला के रख दिया पूरा। प्यारे विद्यार्थियों, 2022 के अंदर थे टोटल 99 पेपर, और ऐसे पेपर कि शायद इतिहास में पहली बार बच्चों ने ऐसा पैटर्न देखा था रेलवे का। प्यारे विद्यार्थियों, एकदम से पूरा पैटर्न बदल दिया। बच्चे देखते रह गए कि क्वेश्चन आ कहां से रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस बना दिए। दोस्तों, पैटर्न ही बदल दिया इस एग्जाम का, क्योंकि यहां पर एग्जाम लेने के लिए एक नई कंपनी आ गई जिसका नाम था टीसीएस। टीसीएस एग्जाम कराने लग गई थी, पैटर्न बदल दिया। और वो पैटर्न क्या था? वो पैटर्न था दोस्तों एनसीईआरटी। 2022 में पूरी तरह से टीसीएस ने एनसीईआरटी को पकड़ लिया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एनसीईआरटी कक्षा 9th और 10th, ये आपको भी पता है, हमारा सिलेबस भी है ये जनरल साइंस कक्षा 9th 10th। तो उन्होंने पूरी तरह से एनसीईआरटी को पकड़ लिया और एनसीईआरटी के हर चैप्टर के अंदर से जहां जहां से उसको अच्छी लाइनें मिलती है, ये कथन सही है, ये गलत है, ये पहला कथन सही है, दूसरा सही है, ए और बी दोनों सही है, तीन, मतलब इस तरह का पैटर्न उसने बना दिया। मेरे भाई, 2022 की कट ऑफ देखोगे ना तो आपको ऐसे ऐसे बोर्ड मिलेंगे जहां से कट ऑफ 25%,
33%, 35%, 40%, 45%, 50% पे लोगों के सिलेक्शन हो गए, क्योंकि लोगों ने तुक्का मारना शुरू कर दिया। तुक्का मारना शुरू कर दिया, कट ऑफ नीचे होती चली गई। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं हमारे 2025 पर आते हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है आपको और हमको कि ग्रुप डी का एग्जाम 2025 के लास्ट में या 2026 के शुरू में हो जाएगा, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। बाकी का एग्जाम डेट तो आई थी 17 नवंबर, लेकिन उस पर थोड़ा रोक लगा हुआ है, आगे देखते हैं होता क्या है। लेकिन अब समस्या यह है कि जो विद्यार्थी काफी समय से पढ़ रहे हैं तो वो क्या करें कि और अच्छी हो जाए साइंस, और एक वो स्टूडेंट्स जो इस फील्ड में नए आए हैं, सर हम तो 2 ही महीने हुए, 1 ही महीना हुआ, सर हम तो नए आए, क्या करें। तो मेरे भाई आपके लिए कुछ छोटी छोटी बातें बता रहा हूं जो आपको विज्ञान में अच्छे नंबर दिला सकते हैं। नंबर 1 कहानी, पहला 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 काम है मेरा भाई, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो एनसीईआरटी कक्षा 9वीं और 10वीं के अंदर कुल मिला के ये 25 चैप्टर है। मेरे भाई इधर देख ले, कक्षा 9वीं और 10वीं की किताब जो हमारे स्कूलों में चलती है, गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर चलती है, उस किताब की बात कर रहा हूं मैं। आप उठा के किसी की भी किताब ले आते हो, मैं उस किताब की बात कर रहा हूं जो हमारे स्कूलों के अंदर चलती है। मेरा भाई कक्षा 10वीं के अंदर 13 चैप्टर और कक्षा 9वीं के अंदर 12 चैप्टर, कुल मिला के 25 चैप्टर। लेकिन जब 25 चैप्टर हम इनको देखेंगे ना, जब इनमें हम अंदर घुसना शुरू करेंगे तो ये 25 नहीं लगभग 30 लेसन है। वो कैसे है वो भी आगे बात करूंगा। लगभग ये 30 चैप्टर बन जाते हैं, क्योंकि इस वाले पार्ट के अंदर 4 लेसन है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और रक्त परिसंचरण तंत्र। 4 चैप्टर इसमें 2 है। इसमें हमारे 2 तंत्र दिए हैं, एक है हमारा तंत्रिका तंत्र और एक है हमारा अंतःस्रावी तंत्र। कुल मिलाकर जब हम इस पूरे चैप्टर को खोल खोल के देखते हैं ना, तो लगभग 30 से 32 चैप्टर यहां से बनते हैं। और मेरा भाई ये कोई सरल काम नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैं इसको 1 महीने में मिसड़ दूंगा, 2 महीने में इसकी राबड़ी कर दूंगा, नहीं होगा मेरा भाई। अगर आपके पास वक्त हो, पहला काम यह है कि आपको ये एक एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने इनको नहीं पढ़ा तो आप ये यूट्यूब की दुनिया पे जो भटक रहे हो ना, कुछ नहीं हो सकता। मैं आज फिर कह रहा हूं आपसे, आपके पास जितना भी समय बचा है, अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट है तो मैं आपसे बार बार एक चीज कहूंगा कि आप एक बार कक्षा 9वीं 10वीं के जितने भी चैप्टर है, एक बार इनको आप पढ़िए। किस चैप्टर में क्या लिखा है, किस चैप्टर में क्या लिखा है, किस चैप्टर में क्या लिखा है, इनको पढ़िए। कोशिश करिए इनके शॉर्ट नोट्स बनाइए। जिस चैप्टर के अंदर जो बातें अच्छी है, या तो आप खुद बनाइए। देखो मेहनत या 2 ही चीज है, या तो हम आपको मेहनत कराएंगे या आप खुद कर लीजिए। लग रहा है कि आप खुद कर रहे हो तो कितनी खुशी की बात है। और लग रहा है कि सर हमें सहारा चाहिए, तो हमारा ले लो, किसी दूसरे टीचर का ले लो, लेकिन आपको यह विज्ञान एक बार पढ़नी पड़ेगी। जब यह विज्ञान आप पढ़ लो, उस दिन हमसे कह दो कि सर हमने 9वीं 10वीं का साइंस पढ़ लिया है, तो हम आपको लेके जाएंगे प्रैक्टिस पेपरों की ओर। हर टॉपिक का प्रैक्टिस पेपर, और वो प्रैक्टिस पेपर आप तब लगाना जिस दिन आपके विज्ञान पूरी हो जाए। वो भी हम कर रहे हैं। दोनों सुविधा हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। सुविधा नंबर 1, अगर आपको यह विज्ञान पढ़नी है तो हम इस विज्ञान को पढ़ाने के लिए आपसे 2, 5, 10 हजार रुपए नहीं लेते मेरे भाई। एक एक चैप्टर दावे के साथ कराऊं, ये रहे आपके पूरे 25 चैप्टर। ये चैप्टर जरूर इसमें खाद्यान्न के ऊपर है, फसलों के ऊपर है, इस चैप्टर को जरूर थोड़ा सा ढीला छोड़ रखा है। बाकी का ये जितने भी चैप्टर है आपको एक एक चैप्टर में पढ़ा के दूंगा। और मात्र पता है इसकी फीस क्या रखी है हमने? ये चाहे नवरात्रा का ऑफर मानो, चाहे दीपावली का ऑफर मानिए, कोई 1000 2000 नहीं, कोई 1000 2000 नहीं मेरा भाई। आप पूरा साइंस मात्र और मात्र 299 में पढ़ोगे। जी हां,
आप 299 में फिजिक्स भी पढ़ोगे, केमिस्ट्री भी पढ़ोगे, बायोलॉजी भी पढ़ोगे, कंप्लीट थ्योरी पढ़ोगे। साथ के साथ मेरे भाई एक बड़ी कहानी और, आपको टेस्ट पेपर देने के लिए अलग से कहीं नहीं जाना। इसी 299 रुपए के अंदर मैं आपको 100 टेस्ट पेपर भी करवाऊंगा 299 में। अगर यह भी ज्यादा लगे तो भाई तू गाली दे ले मेरे से। अगर जिसको ये लगे कि सर ये 299 बहुत ज्यादा फीस है, हम इसको वहन नहीं कर सकते, तो आप मुझे गाली दे लीजिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम लूट रहे हैं। मेरा भाई जिस दिन तू विज्ञान पढ़ना स्टार्ट करेगा ना, आदि विज्ञान पहुंचते पहुंचते तू ये कहने लग जाएगा कि गुरुजी ये जो फीस है ये 1 गुना नहीं, इसको 10 गुना कर दो, आप उतना मैटर आप हमें पढ़ा रहे हो। जिस दिन आप इसको पढ़ना शुरू करोगे, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आपका कॉल आएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, और 20 दिन बाद आप ये कहोगे कि सर जो विज्ञान आप पढ़ा रहे हो ना, इसकी फीस 10 गुना कर दो तो भी कम है। ऐसा आप ही से सुनता हूं। तो मेरे भाई ये बहुत बड़ा ऑफर है। 299 में हमारी फीस है, 1 साल की वैलिडिटी दूंगा, साथ में 100 टेस्ट पेपर दूंगा। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से डाबरा क्लासेस जयपुर ऐप डाउनलोड करना होगा। प्ले स्टोर पे जाओ, ये ऐप डाउनलोड करिए, साथ में ये हमारे नंबर है 8233958002। आप सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक आप कॉल करिए। आपको कुछ भी समस्या है तो आप हमसे बात करिए। 2 चीज है, पहले आपको विज्ञान पढ़ना है, उसके बाद में आपको टेस्ट पेपर देने हैं, और उसके बाद हम आपको यह भी सुविधा देंगे कि ये जो 2018 के अंदर, 2022 के अंदर और अभी 2024 में भी लेटेस्ट पेपर हुए रेलवे के, तो इन सब पेपरों का निचोड़ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इन तीनों 2018 का ग्रुप डी, 2022 का ग्रुप डी और 2024 का ग्रुप डी नहीं, एएलपी हुआ है, टेक्नीशियन हुआ है, जेई का एग्जाम हुआ है, तो इन सब का जो भी प्रैक्टिस पेपर होगा वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी वक्त है, लग जाइए। थोड़ा सा यूट्यूब से दूर रहो, नए स्टूडेंट यूट्यूब से थोड़ा सा दूर रहो। पहला काम है एक एक करके लग जाओ, एक एक करके लग जाओ। ये मेरी 2 किताबें हैं। जो कह रहे हैं ना नोट्स, कुछ भाई कहते हैं सर नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो ये दोनों किताबें जो है ना हाथ से लिखी हुई है। जी हाँ, ये दोनों किताबें मैंने हाथ से लिखी है। कुछ भाई जब वीडियो देखते ना तो नोट्स बनाने में समस्या आती है, नहीं बना पाते। ये मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री की हाथ से बनाई गई किताबें हैं, लगभग 750 पेज है दोनों किताबों के अंदर। अगर आपको इसका पीडीएफ देखना है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको इसका पीडीएफ बता दूंगा कि कैसे लिखी गई है किताब। हाथ से लिखी गई है, अच्छी राइटिंग में लिखी गई है। तो ये किताबें भी आप हमारे, अगर पहले एक बार वहां मेरी वीडियो देखो, सब कुछ अच्छा लगे तो आप ये दोनों किताबें ऑर्डर कर दीजिए वहीं से। ये किताब आपको फ्री डिलीवरी चार्ज के साथ घर तक मैं पहुंचवाऊंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज ही आप हमारे बैच को ज्वाइन करिए। आराम से जो जो चीजें आपको लगे ना, पहले आप एक बार वीडियो देखो, लगे कि यार वीडियो बहुत अच्छी चल रही है सर की, फिर आपको जरूरत है किताब मंगानी है तो आप मंगा लीजिए। फिर उसके बाद में आप YouTube पर जाकर हमारे साथ रात को 8 बजे, डेली रात को 8 बजे आप हमारे साथ भरपूर प्रैक्टिस करिए। आज हम मिलेंगे आपको विद्युत धारा वाले चैप्टर के साथ में। बाद में देख रहे हो वीडियो तो बाद में मिल जाएंगी क्लासें। थैंक यू, धन्यवाद।